नमस्कार, मैं हूं बीएस सोलंकी और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर बीएसएस। हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर बीएसएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और हम बात ये करने वाले हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम 6th वाले बच्चों के लिए अभी हुआ है 6 अप्रैल 2019 को, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और एक हम बात ये भी करने वाले हैं कि इसमें 3 सेक्शन आए थे, एक तो मेंटल एबिलिटी, एक मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज। तो फिर क्या इसमें तीनों लैंग्वेज में किसी भी हालत में पास होना जरूरी था। तो मैं आपको एक डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो आज आपको बताने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे YouTube चैनल पर विश्वास है कि जो भी वीडियोस आज तक हमने अपलोड की है किसी न किसी प्रूफ के साथ और एक ऑथेंटिक न्यूज़ ही अपलोड की है और आपको बताई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आप लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको शायद मालूम ही ना हो कि ये नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। नेगेटिव मार्किंग ये होती है कि मान लो कुल आपके 50 प्रश्न आए और हर प्रश्न 1 मार्क का था और उन 50 प्रश्नों में से मान लो आपने 40 प्रश्न एकदम सही किए तो उन 40 प्रश्नों का आपको 1 मार्क के हिसाब से 40 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। उन 40 मार्क्स के बाद जो पीछे है, क्योंकि कुल मिलाकर 50 प्रश्न आए थे, तो जो पीछे 10 प्रश्न बचते हैं, मान लो आपने उन प्रश्नों को गलत कर दिया तो उन गलत किए हुए प्रश्नों के भी मार्क्स जो आपको 40 मार्क्स मिले हैं उनमें से काट दिए जाएंगे। इसे कहा जाता है माइनस मार्किंग। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में मैं आपको अभी उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, उसमें खुला दिया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो उसके बाद जो हमारे पास प्रश्न आता है वो ये आता है कि इसमें 3 सेक्शन आए थे। एक तो आया था मेंटल एबिलिटी, एक आई थी मैथमेटिक्स और एक आया था लैंग्वेज। तो 3 सेक्शन थे। तो मेंटल एबिलिटी के कुल 40 क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन। तो फिर क्या इन तीनों सेक्शन में पास होना जरूरी था। मतलब कि आप खुद जानते हो कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 33%। 33% अगर किसी में अगर हमारे को मार्क्स मिल जाते हैं तो हम मानते हैं कि हम पास हो गए, है ना। इसी प्रकार से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, क्या तीनों में पास होना जरूरी था। तो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें देखिए सेक्शन नंबर जो सी है उसमें लिखा गया है, सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द 3 सेक्शंस इज एसेंशियल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन ईच सेक्शन ऑफ टेस्ट देन सजेस्टेड, ऑल्दो दे आर फ्री टू एडजस्ट द टोटल टाइम एज दे लाइक। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का कहना है कि कैंडिडेट को तीनों सेक्शन में पास होना जरूरी है। अगर कैंडिडेट 2 सेक्शन में पास हो रहा है या फिर उसका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ रहा है लेकिन वो किसी एक सेक्शन में फेल हो रहा है तो वो कैंडिडेट ओवरऑल फेल माना जाएगा। मतलब कि जैसे कि सेक्शन ए में कुल 40 प्रश्न आए थे, अब 40 प्रश्न में से देखिए 40 क्वेश्चंस का अगर हम 33% बात करें तो कुल मिलाकर होते हैं 14 क्वेश्चन। मतलब कि सेक्शन ए जो मानसिक योग्यता वाले प्रश्न थे उनमें आपको 40 में से कम 14 प्रश्न किसी भी हालत में सही करने थे। इससे ये तो मैं नहीं कहता कि आपका पक्का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। जैसे कि एक मेरा दोस्त है, उसने अभी हाल फिलहाल पुलिस कांस्टेबल का दिया एग्जाम। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये कई रूल था कि सेक्शन ए बी सी आपको पूरों में पास होना है
उस बंदे ने सेक्शन ए में वो कंप्लीट पास हो गया, सेक्शन सी में पास हो गया, लेकिन सेक्शन बी में वो फेल हो गया। मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ रहा था, लेकिन सेक्शन बी में फेल हो जाने के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो रूल यहाँ पर भी है कि आपको मानसिक योग्यता में 14 क्वेश्चन सही करने थे किसी भी हालत में, और जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उनमें आपको 7 क्वेश्चन सही करने थे, और जो लैंग्वेज थी उसमें भी आपको 7 क्वेश्चन सही करने थे। वैसे ये तो छोटी सी बात है, ये 14 7 क्वेश्चन तो हर कोई शायद करके आया होगा। अगर आपने मान लो आपके मानसिक योग्यता के आपके 40 में से 40 सही है, मैथ्स के मान लो आपके 20 में से 20 सही है, 60 ये हो गए। अब 60 प्रश्नों के बाद अगर मान लो आपकी लैंग्वेज में सिर्फ 6 क्वेश्चन ही सही है, तो भी आपका मेरिट लिस्ट में मान लो नाम आ भी रहा है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन कब होगा? जब आप तीनों सेक्शन में पास होंगे, और तीनों सेक्शन में पास होने के लिए मानसिक योग्यता में 14 प्रश्न, लैंग्वेज में 7 प्रश्न, और मैथमेटिक्स में भी 7 प्रश्न सही करने थे। कुल मिलाकर आपको 28 प्रश्न सही करने थे। इससे ये होता कि आप मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते। मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा वो तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उस पर होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको तीनों सेक्शन में पास होना जरूरी था। तो ये तो थी 2 इंपॉर्टेंट बातें कि यहाँ पर खुला लिखा हुआ है, ये देखिएगा, मैंने आपको अभी बोल दिया है कि सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ दी 3 सेक्शंस इज एसेंशियल, मतलब कि बहुत जरूरी है कि आप तीनों सेक्शन में पास हो, और पास होने के लिए चाहिए 33%, और 33% मतलब कि 14 प्रश्न मानसिक योग्यता में, 7 प्रश्न मैथमेटिक्स में, और 7 प्रश्न आपके किसी भी हालत में, 7 प्रश्न किसी भी हालत में लैंग्वेज के भी सही होने चाहिए थे। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से आपके सभी के जितने बच्चों ने एग्जाम फाइट किया है, सभी के मेंटल एबिलिटी में 14 प्रश्न, मैथमेटिक्स में 7 प्रश्न, और लैंग्वेज में 7 प्रश्न पक्के सही होंगे। शायद एक आध कोई अगर चूक जाए तो चूक जाए, वरना मैं तो ये कहता हूं कि मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई सभी होंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम किन किन का होगा ये तो वक्त बताएगा कि किन्होंने अच्छी मेहनत की और किन किन के मार्क्स मेरिट लिस्ट के तहत ऊपर ही ऊपर आ रहे हैं। और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं वीडियोस लेके आ भी चुका हूं और भी लेके आने वाला हूं। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, उन इंफॉर्मेशंस में कोई ना कोई प्रूफ होता है और एक ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। और शायद मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको इस हिसाब से मेरे ऊपर विश्वास भी है और हमारे YouTube चैनल पर भी विश्वास है। तो अगर आपको विश्वास है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी ही नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।